क्या आपने सोचा है कि आपकी सुबह की चाय की पत्ती खेत से आपके कप तक कैसे पहुंचती है? चलिए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आज का यह चैप्टर को हम एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय 14 क्लास 6। आर्थिक गतिविधि क्या है? ऐसी सभी गतिविधियाँ जो हम पैसे कमाने या जीविका चलाने के लिए करते हैं उन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए खेती करना, दुकान चलाना, फैक्ट्री में काम करना, डॉक्टर या शिक्षक का काम, ये सारी आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। आगे है आर्थिक गतिविधियों के तीन मुख्य क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों की उनकी प्रकृति के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राकृतिक से जुड़ा होता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके कुछ उत्पादन करते हैं, जैसे कार्य कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन करना, माइनिंग और वानिकी आदि, यह कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इनका महत्व है, यह क्षेत्र बाकी दोनों क्षेत्रों के लिए कच्चे माल का आधार का काम करते हैं। आगे है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, विनिर्माण काम जिसमें होता है, जहां प्राकृतिक उत्पादों को मशीनों या औजारों के जरिए नए रूपों में बदला जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसका कार्य गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बुनना, लोहे से कार बनाना, ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। महत्व, यह वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देता है, यानी कच्चे माल को जब तैयार हो जाता है वो उसका मूल्य बढ़ जाता है। आगे है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मदद और सेवाएं प्रदान करता है। इसके कार्य परिवहन, बस, ट्रेन, बैंकिंग, संचार जिसमें फ़ोन, इंटरनेट आदि, शिक्षा यानी स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य यानी अस्पताल। इसका महत्व, इसके बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था का चलना संभव नहीं है। ये इसका महत्व है। आपसीय में निर्भरता, यह तीन क्षेत्र एक दूसरे पर टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए किसान कपास उगाता है, यह प्राथमिक क्षेत्र है। ट्रक वाला तृतीय उसे फैक्ट्री ले जाता है और फैक्ट्री द्वितीय उसे कपड़े में बदल देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे आसपास के बाजार और जीविका, हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद की दुकान या रेहड़ी चलाते हैं। दूसरा मजदूरी या वेतनभोगी, जो कि सैलरी बेस काम करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में तनख्वाह लेते हैं। तीसरा है अनौपचारिक कार्य, दैनिक मजदूरी, जिन्हें काम के बदले रोज पैसे मिलते हैं। इनकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि उत्पादन, वस्तुओं को बनाना प्रोडक्शन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उपभोग यानी कंजप्शन करना, वस्तुओं का उपयोग करने को उपभोग कहते हैं। और अगला है संसाधन यानी रिसोर्सेज, वे चीज़ें जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये संसाधन कहलाते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इस चित्र के माध्यम से जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो चाय है, सुबह की जो आप चाय पीते हैं, वो खेत से आपके कब तक कैसे पहुंचती है? तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा फिर वो दूसरे क्षेत्र में जाती है, दूसरे क्षेत्र से फिर वो हमारे तक पहुंचती है। इस तरीके से जाके हम सुबह की चाय को अपने तक पहुंचा पाते हैं, वह उसका उपभोग कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।